नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे, वैसे तो देखो खान पीन को लेकर के आज सब हर व्यक्ति सजग है, लेकिन आज का खान पीन ऐसा है कि लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कहीं जोड़ों का दर्द है, कहीं रीढ़ की हड्डी का है, कहीं कुछ है। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे मरीज से, ऐसे कि जिन्होंने काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन वो जैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास आई और वहाँ मिली, फिजियोथेरेपी ली उन्होंने, तो उनको काफ़ी राहत मिली। चलिए उनकी जवानी जानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने दवाई ली और क्या किया। क्या नाम है आपका? शशि। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? वैसे मैनपुरी की हूँ लेकिन अभी आगरा में रह रही हूँ। अच्छा, आपको क्या परेशानी थी? मेरी कमर और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो दवाई आपने कहाँ ली? हमने आगरा में भी ली, कानपुर में भी दिखाया है, फर्रुखाबाद में भी दिखाया है, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिला मुझे। कितने साल से ले रही थी? 6 साल हो गई हैं। 6 साल से दवाई ले रही थी, हाँ। लेकिन कोई आपको फायदा नहीं। नहीं मिला? नहीं। एलोपैथिक दवाई, इंग्लिश दवाई हाँ जो लेती हाँ रहती हाँ थी। हाँ। तो फिर आपने अब कहाँ आई, आप किस प्रकार से, आपको आराम कहाँ मिला? हमारे पड़ोस में एक भैया, उन्होंने बताया मतलब कि यहाँ पे वो अमित शर्मा के नाम से एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी। तो फिर मैं उनके पास आई, तब से मुझे आराम है। 2 महीने होने जा रहे हैं। 15 दिन तो खैर कोई ऐसा आराम नहीं लगा, अब आराम है। और तो फिर 2 महीने होने जा रहे हैं मुझे। तो आपकी डॉक्टर साहब ने छुट्टी कर दी इस समय? हाँ मुझे दो आप। महीने में आपको पूर्ण हाँ आराम मिला हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल दर्द बंद है मेरा। फिजियोथेरेपी से? हाँ बिल्कुल बंद है दर्द। तो आप बता रहे हैं, और वो एलोपैथी में क्या क्या, कितनी दवाई ले लेती थी आप मैं एक दिन बीस में? बीस टैबलेट दिन में खा ली थी, दर्द होता था तो। 20 टैबलेट एक दिन में? हाँ। और इस फिजियोथेरेपी में जब से आई, फिजियोथेरेपी कराई जब से, आपको क्या क्या दिया गया? टैबलेट वगैरह बंद है बिल्कुल भी मेरे, मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जो टैबलेट खाने पड़े। दर्द इतना दर्द नहीं हुआ शुरू में भी कि जो मुझे टैबलेट वगैरह अब कुछ आप खानी पड़े। संतुष्ट हैं बिल्कुल? हाँ मैं बिल्कुल सही लोगों हूँ। को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके इस प्रकार फिजियोथेरेपिस्ट जो है, उससे लोगों को क्या संदेश देंगे आपके? अगर ये आप। जरूरी है या एलोपैथिक दवाइयों में, उसमें किस में ज्यादा बढ़िया आपको अंतर लगे? नहीं, अगर आपको एलोपैथी से फ़ायदा नहीं मिलता तो होम्योपैथिक फिजियोथेरेपी वाले को दिखाइए। दिखाइए। इस प्रकार से आपने अभी सुना मरीज की जुबानी, ये हमारे साथ बैठी हुई थी कि इन्होंने एलोपैथिक दवाई करीबन 6 साल से ये खा रही हैं, और एक एक दिन में 20-20 टैबलेट ये खा रही हैं, और एक इंजेक्शन लगवा रही हैं, इंजेक्ट करवाया अपने आप को, लेकिन किसी प्रकार का कोई फ़ायदा इनको नहीं मिला। जैसे ही ये अभी बताया इन्होंने, इन्हें फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर पास में, अमित शर्मा जी के पास आई, और 2 महीने में इनको बिल्कुल सही करके आज इनकी छुट्टी कर दी गई है। हमारे साथ जुड़े हुए एक खास मेहमान, आगरा के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित शर्मा। इनसे आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस प्रकार इलाज किया जा सकता है, कैसे ये संभव है, क्या चीज़ है ये। लोगों का रुझान इसकी तरफ बहुत कुछ आता जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अमित शर्मा। नमस्कार सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, हड्डी की बीमारियां, जोड़ों की, नसों की, मांसपेशियों की, जिसमें अक्सर फिजियोथेरेपी का ही बहुत बड़ा रोल है। पेन किलर जो खाते हैं तो उसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म में ही काम करता है इमरजेंसी केसेस में। बाकी हमारे जो मेन जड़ से जो ट्रीटमेंट होता है, बीमारी ख़त्म होने वाला, वो फिजियोथेरेपी ही कारगर होती है। फिजियोथेरेपी में हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, और एक्सरसाइज होती हैं बहुत सारी, तो ये अंदर तक जाके मसल्स में पूरी वहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, वहाँ से जो दर्द के जो पेन रिसेप्टर होते हैं उसको सबसाइड कर देता है। तो ऐसे करके और मसल्स को मजबूत बनाता है, जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, और पूरा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, पहले जैसी स्थिति में बॉडी के पार्ट को लाता है। तो वो चीज़ से हम हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं परमानेंटली। अभी हमने आपकी एक मरीज से बात की थी, शशि जो मरीज थी, तो वो बता रही थी कि काफ़ी सालों से, 6-7 साल से मैं बाहर एलोपैथिक दवाई ले रही हूँ, और वो सही नहीं हो पाई थी, और वो आपके पास आपसे मिली, तो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। किस प्रकार से उन मरीज के बारे में आप बताएं, कैसे आपने उनको ट्रीट ट्रीट किया? वो मेरे पास आई थी, उनको बहुत सीवियर पेन था थाइज़ में। जी। तो मैंने पहले उसकी एमआरआई कराई। मैंने सोचा कि शायद वो कमर से प्रॉब्लम है, क्योंकि कमर से कभी कभी नर्व कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो उसके बाद एमआरआई में ऐसा कुछ नहीं आया उनका स्पेशल। तो हम लोगों का फिर डायग्नोसिस गई कि पर्टिकुलर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास हमें नहीं सक्सेस हुआ। उसके बाद 15-20 दिन के बाद में फिर हम लोगों ने फिजियोथेरेपी की नई नई टेक्निक्स की यूज़, जो लेटेस्ट हैं आजकल, जैसे कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग,
तो हमने ड्राई नीडलिंग और कपिंग वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया, उससे हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता चला गया। ड्राई नीडलिंग से ही हमें मिला रिजल्ट। उसमें बाकी और भी सारे इंस्ट्रूमेंट हम रोज़ लगाते थे, एक्सरसाइज वगैरह भी करवाई हैं उनकी। तो वो पेशेंट बहुत स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि उसमें ये खास बात थी कि 20-20 गोलियां वो पर डे खा रही थी पेन किलर, और बहुत इंजेक्शन लगवा रही थी पेन किलर, उसके बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो किसी ने बताया हमारा नाम लेके, तो हम लोग पास आई वो। तो हम लोगों ने पहले असेस किया, उसको देखा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। वो बहुत परेशान थी, आगरा के सभी मोस्टली डॉक्टरों के पास इलाज करा करा के थक गई थी। तो हम लोगों ने उसको किया। मेन चीज़ उसमें मसल्स बहुत टाइटनेस थी उसकी, जो भी पेन था सीवियर, वो इस वजह से। तो मसल्स को हमने ड्राई नीडलिंग टेक्निक से उसको रिलैक्स किया और रिलीज़ किया, वहाँ से वो मसल स्पाज्म में रिलीज हुआ, मसल सॉफ्ट हुई, उसमें तुरंत आराम मिलता चला गया उसको। और आज 2 महीने उसका ट्रीटमेंट चला, 2 महीने में मेरे यहाँ से बिल्कुल फिट होकर यहाँ से गई है। और मुझे इस बात को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि इस माध्यम से कि लोग ज़्यादातर दवाई खा खा के अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं, लीवर किडनी डैमेज होती जा रही हैं लोगों की, डायलिसिस पे आ रहे हैं, और कम उम्र में ही बहुत बीमारियां घिर लेती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये जो हड्डी जोड़ों नसों मांसपेशी जो भी समस्याएं आजकल चल रही हैं लोगों की, वो गलत खान पान की वजह से हैं, प्लस पोस्चर की वजह से है प्रॉब्लम। जैसे आजकल कंप्यूटर लाइफ है, लोग झुके झुके काम कर रहे हैं, लंबे समय तक ड्राइविंग कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों से पोस्चर गड़बड़ हो रहा है। ना लोगों को बैठने के तरीके पता, ना लोगों को खड़े कैसे होना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मसल स्पाज्म होती जा रही हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां आती जा रही हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी का ही रोल है, मेडिसिन का इसमें कोई वो नहीं है परमानेंटली। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी करवाएं, इन चीज़ों के बारे में अनदेखा ना करें, और प्राइमरी स्टेज में शुरुआत में ही कांटेक्ट करें फिजियोथेरेपिस्ट से। थैंक यू। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहचान न्यूज के लिए मनोज पाराशर की रिपोर्ट, आगरा।